हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की वीडियो ये ख़ास तौर पे क्या है, उन रीट अभ्यर्थियों के लिए होने वाली है जो 2021 का एग्ज़ाम पहले 3 साल अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, घर से बाहर रह करके, लोन ले करके या और भी किसी तरीके से परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में लड़ करके जो बढ़िया नंबर लेके आए, 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं। 44, 45, 46 नंबर वाले भी मुझे स्टूडेंट मिले। ठीक है, उनसे बात करके मैंने उनका दर्द जानने की कोशिश की, तो वाकई ही ये क्या है, मौन कर देने वाला उनका दर्द प्रकट कर रहे थे। ठीक है, इन रीट अभ्यर्थियों का दर्द जो है वो एक पल के लिए क्या है, सभी को चिंता में डाल देता है, सभी को सोचने पे मजबूर कर देता है कि उनके पीछे उनके क्या क्या त्याग रहे होंगे। तो इस तरीके से जो सरकार ने ये निर्णय लिया, शायद बाकी सभी बच्चे खुश हो रहे हैं क्योंकि उनकी तादाद जो है, संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो नंबर लाने वाले अभ्यर्थी हैं, जो अपनी हक मेहनत से नंबर लेकर के आए हैं, 140, 145 स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है भाई, तो इसके पीछे उनका क्या क्या, किस तरीके का दर्द वो प्रकट करते हैं, अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और ये स्पेशल मुझे 2-3 लाइनें बोलनी थी जो पहले मैं वहाँ पे वीडियो शूट करते समय नहीं बता पाया कि इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमने एक मुद्दा रखा है कि रीट 2021 बहाल करो। ठीक है, सरकार तक अपनी बात, अपनी मांग, अपना दर्द पहुंचाने की कोशिश की है। शायद सरकार तक ये दर्द पहुंच जाए और क्या है, शायद कुछ इस निर्णय को बदला जा सके। तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है जिन्होंने क्या है, मेहनत करके अच्छे नंबर लाए थे। ठीक है, एक टीचर बनने के पीछे उनका क्या क्या त्याग रहा, किस तरीके का उनका संघर्ष रहा, ये सारा हम इस वीडियो में बयान करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उनसे ही हम बात करके जानते हैं कि उनका क्या दर्द है, किस तरीके की वो बातें कह रहे हैं। क्योंकि मैंने जब इनसे बात कर रहा था तो मैंने उनके दर्द को करीब से महसूस किया, क्योंकि मैं खुद रीट का अभ्यर्थी हूँ। तो मेरे 140 नंबर, 93% नंबर आने के बाद मेरी ऑल ओवर जो परसेंटेज है वो 90% मेरे बन रहे हैं। फिर भी क्या है, जॉब नहीं मिलने की वजह से, हालांकि मैं घर पे रह के मैंने इतना ज़्यादा इस पे खर्च नहीं लगाया, लेकिन जो मेहनत और समय दिया है उसका तो हक कोई नहीं दे सकता ना। ठीक है, तो इसलिए क्या है, बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कोचिंग लेकर के, किराए पे रह करके, ठीक है, बहुत सारे त्याग इसके पीछे उन्होंने किए हैं। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में निकल करके इतने बढ़िया नंबर लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो उनके लिए सभी क्या है, आप उनके विचार देखिए। तो चलिए उनसे ही हम बात कर लेते हैं, उनके विचार क्या हैं, उनसे विचार जानते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब से जानते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार धूड़िया, मैं श्री गंगानगर से हूँ। मेरे पहले आप रीट में अपने मार्क्स बता दीजिए आप। देखो, मेरे रीट में मैंने पेपर नहीं दिया, मेरी वाइफ ने दिया एक्चुअली। ठीक है, वो किसी कारण से नहीं आ सकी तो उसकी जगह मैं आया हूँ आज यहाँ। हमारा उद्देश्य यही है कि जिन बच्चों ने 4-4 साल मेहनत की है उनकी पीड़ा को समझा जाए। ये दर्द है उनके सीने में, किसी ने 10 दिन से खाना नहीं खाया अच्छे से, कोई रात को सो नहीं सकता है। एसओजी कहती है 300, 350 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पेपर लीक किया है। तो आप एक निष्कर्ष निकालिए, उस 350 की कोई कैलकुलेशन कीजिए, आप 3500 की भर्ती बढ़ा देते। सही बात है, इन बच्चों के साथ न्याय करते। देखो 2021 में आपकी सरकार है, 2022 में भी आपकी रहनी है। लेवल आपका ही लगेगा कि कांग्रेस की सरकार ने भर्ती दी रीट में 52 पे, 50 पे, 60 पे, 62 पे। तो अब देखो 2022 में आप कह रहे हो हम दोबारा पेपर करवाएंगे, दोबारा सरकार फिर खर्चा वहन करेगी, फिर बच्चे फीस भरेंगे। इतनी मेहनत तो देखो दोबारा किसी से नहीं होती। गहलोत साहब भी देखो 5 साल से मेहनत करते होंगे। 2023 का सपना उन्होंने भी संजोग हुआ, मन में सोचा होगा मैं भी सीएम बनूं। एक ईवीएम मशीन ख़राब हो जाए तो क्या इलेक्शन रद्द हो जाता है? क्या नहीं होता है मेरे भाई, ये ऐसा कभी नहीं होता। तो जैसी प्रक्रिया वैसे चलो। विपक्ष का क्या है, तो बोलने दो यार, सरकार आपकी है, आपके हाथ में लगाम है तो उस लगाम का यूज करो ना। आप इन जनता को न्याय दो। बच्चे आपके यही हैं, 21 में भी यही रहने, 22 में भी यही रहने। बच्चे जिनके नंबर आ गए उनको तो सिलेक्शन दे दो। 2022 में इनके नंबर ना आए, ये तो सारी उम्र के लिए पीटते रहेंगे छाती अपनी। जी बिल्कुल, अभी पैटर्न भी बदल चुका है इसका। तो पैटर्न नहीं बदलना चाहिए ना। जो मैथ की तैयारी कर रहा है उसको आप कैसे कह दो कि तू भैया इंग्लिश की तैयारी करेगा अब 10 साल। जो टीचर इंग्लिश का, तो इंग्लिश ही पढ़ा सकता है जी, वो दोबारा मैथ पढ़ाई करके फिर कैसे स्टूडेंट को पढ़ाएगा? उसकी समय उम्र भी निकल जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। गहलोत जी, आप जादूगर हो तो जादूगर की तरह एक झप्पी दे दो बच्चों को। ठीक है जी, आपका नाम बताइए। ललित कुमार। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सब अब चल रहा है ये सब राजनीतिक स्टंट है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैंने बीजेपी के प्रेशर में आके रद्द किया है, तो ये कोई आधार नहीं है रद्द करने का।
ऐसे तो फिर कल को फिर एग्ज़ाम होगा, फिर बीजेपी प्रेशर बनाएगी। बीजेपी तो ये चाहती है अभी यानी कि वो पेपर हो ही ना, हम करवाएं ये वैकेंसी। और अब ऐसे भी नहीं है हम वापस तैयारी नहीं कर सकते, हम वापस भी यानी कि प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर हर बार यानी कि जो सिचुएशन होती है वो सेम नहीं होती हैं। बिल्कुल ठीक। और अब ये बोले पैटर्न चेंज करेंगे, अब जो 2-2 साल से एक ही पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं, अब दोबारा पैटर्न चेंज कर रहे हो आप, यानी कि पहले पात्रता परीक्षा होगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का पेपर होगा, तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। और साथ में यानी कि ऐसे भी है, भी अब रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी, तो विद्यार्थी असमंजस में आ जाएंगे भी किसकी तैयारी करें। अब जैसे मान लो मेरे 144 नंबर हैं, अब मेरे को ऐसा लगता है मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँ मेरी हो जाएगी, पर अब ये असमंजस है भी अब रीट दोबारा दें या सेकंड ग्रेड करें। और हर बार यानी सिचुएशन सेम नहीं रहती, फाइनेंशियल यानी कि प्रेशर भी बहुत आता है फैमिली पे। तो सही बात है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब नकल वालों के नंबर आए हैं, बाकी मेहनत जो करते हैं उनके भी नंबर आए हैं। मेरे खुद के 140 नंबर रहे हैं और भाई साहब बता रहे हैं 144 नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया बात है। हाँ सर, आप माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो रीट लेवल 2 है उसकी परीक्षा को निरस्त किया है, उसके लिए हम आज ज्ञापन देने आए हैं। और मेरा उनसे सवाल है कि उन्होंने 1 मिनट में बोल दिया कि भर्ती रद्द। आप बताओ भर्ती रद्द का मतलब क्या है? भर्ती रद्द का तो मतलब ये हो गया गलती करके उसको ढकना। हम तो दोबारा तैयारी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये बताओ कि आगे की क्या गारंटी है? कौन आगे गारंटी लेगा कि आगे पेपर लीक नहीं होगा, बच्चे पेपर खरीदेंगे नहीं? कम से कम आपसे एक ही मांग की थी भी जांच करवाओ, अब भी कराओ, आप भर्ती प्रक्रिया जारी रखो। और जिन बच्चों ने पेपर गलत तरीके से लिया है उनके खिलाफ मुकदमा करो, उनको ऐसी सज़ा दो कि बच्चे आगे पेपर खरीदने का सोचे भी नहीं। आपने उनको तो फिर बचा लिया, जिन्होंने असली गलती की है उनको कुछ किया ही नहीं, और जिन्होंने गलती नहीं की मेहनत की है उनको सज़ा दे रहे हैं। ये चीज़ गलत है। हम फिर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीएम साहब प्लीज़ अपने फैसले पर पुनर्विचार करो और हमें सज़ा मत दो, जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ कुछ करो। मैम आपके नंबर बताइए पहले, रीट 2021 में कितने आए? 85.62% बन रहे हैं ओवरऑल करके। अब एक बात है, जैसे कांग्रेस की सरकार है, प्रियंका गांधी बोलती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कितना लड़े हम? पहले हम पढ़ने के लिए लड़े, फिर नौकरी पाने के लिए लड़े, फिर वो रद्द हो जाएगी तो उसको बहाल करने के लिए लड़े। कितना लड़े हम, और लड़के भी अगर हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएं? फिर आपका ये नारा तो कहीं भी नहीं सेट बैठता कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। न्याय मिलेगा तभी ये नारा आगे जाएगा ना। बिना अगर हमें न्याय ही नहीं मिल रहा तो फिर ये नारा भी किसी बात का नहीं है। कितना हम पढ़ सकते हैं? लड़कियों को इतना मौका नहीं मिलता, फिर भी थोड़ा बहुत मौका मिल रहा है, हम उसमें नंबर लेके आ रहे हैं। और आप 1 सेकंड के अंदर 3 साल की मेहनत हमारी बर्बाद कर देते हो। थोड़ा तो सोचो कि वो उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने कर्जे लेके पढ़ा होगा, या उन लोगों का क्या होएगा जिनका लास्ट साल होगा। थोड़ा सोचो, सारा पैटर्न बदल दिया, 2 पेपर कर दिए, हमें 2 साल और लेट कर दिया। ये कोई जायज़ नहीं है। आपको थोड़ा सा है कि 300 साढ़े 300 बच्चे हैं, उन्हें बाहर निकालो। ज़्यादा है आपको, मेरे को तो ये समझ नहीं आता किस मूर्ख ने सलाह दे दी कि भर्ती रद्द कर दो। आप पद बढ़ाते, 300 बच्चों को बाहर निकालते, आपका मामला भी शांत होता और कोई कुछ नहीं बोलता। बीजेपी का तो होता ही है, मतलब विपक्ष का तो होता ही है कि वो आपका मुद्दा उठाएगी। आपने रद्द करके उन्हें और मौका दे दिया कि आप गलत हो। तो आपसे अभी भी यही विनती है कि प्लीज़ आप इस भर्ती को बहाल करो और हम सबको न्याय दो। बहुत बड़ी बात है।